न- नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। तो जो पहला सिद्धांत हम लोगों ने बात किया जिस पर, वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत, जो है कि पावलोव का। तो चलिए देखते हैं पावलोव का सिद्धांत क्या है। तो ये जो पावलोव थे, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। और ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें 1904 में अपने प्रयोगों और रिसर्चों के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जो मेन उद्देश्य था, वो शरीर जो पावलोव का मुख्य उद्देश्य था, पाचन क्रिया की जो शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करना। इनका जो मेन उद्देश्य था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होती है, वही अध्ययन करना इनका मेन उद्देश्य था। तो हम इनके जो सिद्धांत के अलग अलग नाम है उसको हम देखते हैं। तो इनके सिद्धांत को शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत कहते हैं। और अब हम बात करेंगे जो इनके प्रयोग थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्रयोग के। तो ये देखिए इनके जो प्रयोग थे, इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि एक कुत्ता था जो कि एक खाली प्लेट को ही देख के लार टपका रहा था। तो इन्होंने और डिटेल में अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक भूखे कुत्ते को लिया और एक बॉक्स में बंद कर दिया। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है, इसमें इन्होंने इसे बंद कर दिया और उस बॉक्स के एक ओर से शीशा लगा दिया। ये जो है कि शीशा आपको दिख रहा है, उस शीशे से केवल एक साइड दिखता था, जहाँ से कि मान लीजिए ये मान लीजिए अगर पावलोव हैं, ये पावलोव हैं, तो ये ही कुत्ते को देख सकते हैं, कुत्ता इनको नहीं देख सकता। और उसके बाद इन्होंने शिकंजे से इसको बांध दिया। और उसके बाद जब उसको वो भूखा था और उसको इन्होंने यहाँ पे, जैसा कि देखिए यहाँ पे मांस जो है मछली के मांस का टुकड़ा था, और उसे जब ये देते हैं तो वह लार टपकाता है और उसको खा जाता है। तो उसके बाद इन्होंने ऐसे ही प्रयोग किया और इन्होंने उसको किया क्या, जो उसका एक, ये देखिए एक नली आ रही है, उसके जबड़े से, जो उसकी सलाइवन ग्लैंड थी, वहाँ से एक नली को जोड़ दिया। और ये जो नली है उसका एक सिरा इसके जबड़े में और दूसरा सिरा जो है एक जार में, जो एक ग्लास था उसमें इसको लगा दिया, फिट कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने अपने जो पहला प्रयोग किया क्या, कि इसमें इन्होंने जो कुत्ता था, उस कुत्ते को पहले इन्होंने भोजन दिया और भोजन को वो देख के, ये देखिए भोजन को दिखाया, और भोजन को देखते ही जो ये कुत्ता था, इस कुत्ते का नाम बेक था। इनके कुत्ते का नाम बेक था। तो ये जो बेक था, जब इसको इन्होंने भोजन दिखाया तो यह लार टपकाने लगा। तो ये जो भोजन है, ये हुआ क्या कि ये एक प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है। यह एक स्वाभाविक उद्दीपक है। अब उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। ये स्टिमुलस हर एक वह चीज़ होती है जो संसार में परिभाषित तत्व है, जिसे देख के कोई किसी की उत्तेजना बढ़ती हो या कोई किसी कार्य के लिए उत्तेजित हो, तो उसे उद्दीपक कहते हैं, उस तत्व को। तो ये भोजन जो है, ये इसको इन्होंने बताया कि यह प्राकृतिक उद्दीपक है। अब भोजन को देख के, अब जो उसने लार को टपकाया, उसको ये कहते हैं कि वो भी एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। कि मतलब भोजन को देख के लार टपकाना, इनका मानना है कि वो एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। अब प्राकृतिक अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया, तो इसे जब उसने भोजन को देखा और लार टपकाया, तो इन्होंने कहा कि यह भोजन एक स्टिमुलस है और ये जो लार टपका रहा है ये अनुक्रिया है। अब चूंकि स्टिमुलस स्वाभाविक था, तो उसने
स्वाभाविक था, और उसने जो लार टपकाया वह एक स्वाभाविक क्रिया थी, इसीलिए इसे सहज क्रिया भी कहा जाता है। तो इन्होंने यही देखा। और अब हम बात करते हैं इनके जो अन्य दो और इनके जो चरण थे उस एक्सपेरिमेंट के, उस पर हम बात करते हैं। आइए, तो ये देखिए, ये इन्होंने जो बात किया था कि देखिए पहले मैं फूड को दिया तो इसने रिस्पांस क्या किया कि लार को टपकाया। अब फूड को इन्होंने जो एक स्वाभाविक उद्दीपक बता दिया। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब यूएस या यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये जो इसने लार टपकाया इसको अनकंडीशनल रिस्पांस बताया। अनकंडीशनल रिस्पांस मतलब UCR ये। तो अब दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि केवल बेल बजाई। ये देखिए, केवल बेल बजाई जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, और ये उसके बाद इसने रिस्पांस क्या किया, कोई रिस्पांस ही नहीं दिया, लार को टपकाया नहीं। अब फिर इन्होंने जो तीसरा प्रयोग किया उसमें इन्होंने पहले तो बेल को दिया, बेल बजाई पहले, मतलब इन्होंने घंटी बजाई, और उसके बाद इन्होंने किया क्या कि घंटी के साथ जो है ये जो अभी हम बता रहे थे UCS, जो ये घंटी है ये CS हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पांस, सॉरी कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा घंटी। और उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया किसको, अनकंडीशनल स्टिमुलस जो कि फूड है, स्वाभाविक उद्दीपक। तो इन्होंने कंडीशनल CS को UCS के साथ जोड़ा, तब उन्होंने रिस्पांस देखा कि ये कुत्ता जो है बेक था जो, वो अनकंडीशनल रिस्पांस दिया। मतलब उसने घंटी के साथ भोजन भी देखा तो उसने रिस्पांस किया और लार टपकाना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय उन्होंने जो अब ऐसे बार बार इस प्रयोग को करते करते एक बार उन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या कि सारी क्रियाएं तो पहले की जैसी थी, लेकिन उसमें इन्होंने किया क्या कि ये जो फूड है इसको इन्होंने दिया नहीं। केवल देखिए यहाँ पे पहले उन्होंने बेल को बजाया जो कि एक कंडीशनल स्टिमुलस है, और अब चूंकि ये जो बेक था ये उसने अपने व्यवहार में उसको अर्जित कर लिया था कि घंटी बजने के बाद हमें भोजन मिलेगा ही। तो घंटी बजने के तुरंत बाद ही यह जो है रिस्पांस कर दिया, जो कि एक कंडीशनल रिस्पांस है। क्योंकि यहाँ पे भोजन जो है कि एक नेचुरल स्टिमुलस जो था, जो प्राकृतिक उद्दीपक था वो है नहीं, यहाँ पे केवल कंडीशनल स्टिमुलस है, और कंडीशनल स्टिमुलस को देख के ही उसने रिस्पांस कर दिया, लार टपकाना शुरू कर दिया, तो उसे कंडीशनल रिस्पांस कहते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि मतलब जैसे देखिए इसमें होता क्या है, जैसे घंटी और जो भोजन है उसके बीच इन्होंने एक संबंध बना दिया। संबंध कैसे बना कि जैसे कि अनुबंध बना दिया, जैसे कि उस कुत्ते ने अपने व्यवहार में अर्जित कर लिया था कि मतलब घंटी बजने के बाद ही वो भोजन उसे मिलेगा, तो उसने अनुबंध, और ये जो साहचर्य बनाया उसे ही अनुबंधन कहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में इन्होंने दो उद्दीपक जो थे, पहली तो घंटी की ध्वनि, ये देखिए पहला स्टिमुलस घंटी की जो ध्वनि थी, और दूसरा जो था कि ये फूड था। इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो गया। और जब एक उद्दीपक मतलब पहला उद्दीपक था बेल, पहला उद्दीपक यहाँ पर बेल था, और उसके बजने के बाद ही इसे दूसरा उद्दीपक जो कि ये फूड दिया जाता था। तो इसके व्यवहार में जो है कि वह यह इसने अर्जित कर लिया था कि मतलब पहला जो उद्दीपक है वो संकेत दे रहा है कि दूसरा उद्दीपक इसे अब मिलेगा, तो वह लार टपकाना शुरू कर देता था। तो ये जो इनके प्रयोग थे इन्होंने यही किया। और इन्होंने आगे इस प्रयोग में किया क्या कि बहुत से बार इन्होंने केवल देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि केवल इन्होंने घंटी बजाई, मान लीजिए केवल घंटी बजाई, लेकिन उसके साथ इन्होंने फूड को दिया नहीं, मतलब भोजन को दिया नहीं। तो जब इन्होंने भोजन को दिया नहीं तो ऐसे ऐसे बार बार जब करते रह गए
किए इन्होंने प्रयोग, तो उसने क्या किया कि घंटी बजाने के बाद उसने ये जो रिस्पांस था, यहाँ कंडीशनल रिस्पांस कर रहा था, उसने वो बंद कर दिया, जिसे ही विलुप्त भी कहते हैं। उसने विलुप्त हो कर दिया, मतलब उसने ये अर्जित कर लिया था, फिर उसने ये अर्जित कर लिया कि उसे बेल बजने के बाद अब भोजन मिल नहीं रहा है। तो अब हम इस पे ये जो हम लोगों ने देखा है कि यूसीएस और यूएस, ये होता क्या उस पर हम देखते हैं। तो जैसा देखिए, इनके जो प्रयोग के प्रथम चरण थे उसमें क्या था, इन्होंने पहले उसको भोजन दिया। इनका जो कुत्ता था बेक, उसने भोजन को इन्होंने बताया कंडीशनल अनकंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस, जिसे यूसीएस कहा। इन्होंने यूसीएस बताया। जब इन्होंने भोजन दिया तो जो इनका बेक नाम का कुत्ता था वो लार टपकाना शुरू कर दिया, और लार टपकाना एक था कि यूसीआर, जिसे अनकंडीशनल रिस्पांस कहते हैं, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे कि आप ही मान लीजिए, आप अभी आप किसी के घर गए हैं और आपको भूख लगी है, या आप खाना खा के भी गए हैं, अगर वहाँ से आपके कोई मनपसंद सुगंध या किसी खाने की मनपसंद सुगंध आ रही है, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जिसे कहते हैं लार आ जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इन्होंने ये अपने पहले जो इनका चरण था उसमें यही देखा। उसके बाद इन्होंने किया क्या कि ये जो है, इन्होंने दूसरे प्रयोग में, दूसरे चरण में इन्होंने भोजन के साथ घंटी को भी जो ऐड कर दिया। तो ये जो घंटी जो है, ये इसको इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस बताया। और ये जो है भोजन तो पहले से ही अनकंडीशनल स्टिमुलस था। अब उसके बाद जब ये देखता था कि पहले ये घंटी बजाते थे, उसके बाद भोजन उसको देते थे, तो उसने घंटी को बजने के बाद जब भोजन देखता था तो उसने अपना जो ये रिस्पांस करना जारी रखा, कि मतलब उसने लार टपका, घंटी के साथ जब भोजन उसे मिलता था तो वह लार टपकाने लगता था। उसके बाद इन्होंने अपने जो ऐसे ही प्रयोग बार बार करते गए, कि मतलब पहले घंटी बजती थी उसके बाद ही खाना मिलता था। तो उसके बाद उसने देखा क्या कि ये जो तीसरे उन्होंने जो अगला प्रयोग किया उसमें उन्होंने घंटी तो बजाई, लेकिन उसके बाद जो है उसको खाना नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब सी एस तो था वहाँ पे, लेकिन यू सी एस नहीं था, मतलब भोजन नहीं था। लेकिन उसने अपने वो जो बेक था उसने अपने व्यवहार में उसको अर्जित कर लिया था कि मतलब जब भी हमें घंटी बजती है तो खाना मिलता है। और उन्होंने घंटी बजाई, उसने लार टपकाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने खाना नहीं दिया था। और ये जो अनुक्रिया है उसे ही सी आर या कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। और अब तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए दो उद्दीपक थे। एक तो था घंटी कंडीशनल स्टिमुलस, और दूसरा जो है वो भोजन। तो यहाँ पे उसने उसके व्यवहार में ये था कि मतलब जो पहला स्टिमुलस आएगा जो कि कंडीशनल था, घंटी थी, उसके बाद हमें दूसरा स्टिमुलस मतलब जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो मिलेगा। तो उसने अपने व्यवहार में अर्जित कर लिया था। और इसी प्रयोग पर ही इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और अब हम देखेंगे, और चलिए देखते हैं हम कि शास्त्रीय अनुबंधन कहते किसे हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जब एक उद्दीपन जो एक स्टिमुलस था, एक स्टिमुलस या एक परिस्थिति किसी अनजान स्टिमुलस से जोड़ने पर जो व्यवहार उत्पन्न होता है उसे ही शास्त्रीय अनुकूलन कहते हैं। और इसे ही प्रत्युत्तर अनुकूलन भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यवहार को जो है, ये जो उसका व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार का जो प्रकटीकरण है वो व्यवहार एक उद्दीपन की प्रक्रिया के कारण है, मतलब एक स्टिमुलस के कारण ही वो अपने व्यवहार को शो करता है। तो और हम देखते हैं कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है यूसीएस, तो इसका फुल फॉर्म है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे हिंदी में अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। और यूसीआर की अनकंडीशनल रिस्पांस, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। और ये जो तीसरा है सीएस, जो कि कंडीशनल स्टिमुलस है, जिसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। और ये चौथा सी आर जो है कंडीशनल रिस्पांस है, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। तो यही है इनके सिद्धांत में। और ये जो घंटी की जो मतलब ये अंतराल था, यह भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए।
तो मतलब ये जो घंटी और भोजन के बीच में इनका अंतराल होना चाहिए मात्र 1 से 2 सेकंड का अंतर ही होना चाहिए। और अब हम देखेंगे अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं। तो ये व्यवहार अर्जित इक्विजिशन, जैसा कि हमने बताया है कि उन्होंने अपने प्रयोग में जब बेक पर उन्होंने प्रयोग किया कि घंटी, केवल घंटी बजाने पर ही वह लार को अपना लार टपकाने लगा, तो उसने अपने व्यवहार में अर्जित कर लिया था कि जब पहला स्टिमुलस, जैसे कि जब पहला स्टिमुलस जो घंटी की ध्वनि उसे जब सुनाई देगी, उसके बाद उसे दूसरा स्टिमुलस मतलब उसे भोजन मिलेगा। तो उसने उस बात को व्यवहार में अर्जित कर लिया था, इसीलिए उसने जब घंटी केवल बजी और उसको भोजन नहीं दिया गया, वो घंटी की आवाज़ पर ही उसने लार को टपकाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे उस विभेदन। विभेदन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से पहले हम बात करेंगे सामान्यीकरण क्या होता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि इन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या कि इन्होंने बहुत से मतलब धीरे धीरे कई प्रकार की घंटियाँ बजाई और इन्होंने खाना दिया उस प्रत्येक घंटी के बजने के बाद। तो हुआ क्या कि एक समय आ गया कि इनका जो बेक नामक कुत्ता था, वो किसी एक हल्की सी भी आवाज़ पर वो लार टपकाना शुरू कर देता था। उसे लगता था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो जैसे कि अगर सीढ़ियों पे अभी अगर कोई आ जा रहा है तो उसके चलने की जो आवाज़ आती है वो लार टपकाना शुरू कर देता था। तो मतलब यही हो गया जनरलाइजेशन, मतलब वह पहचान नहीं कर पा रहा है कि किस पर उसे लार टपकाना है। ये हो गया जनरलाइजेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है कि ये जो सामान्यीकरण है, सामान्यीकरण का ये एक पूरक है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दूसरी प्रक्रिया है जो कि उसका कम्प्लीमेंट्री है। मतलब जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सामान्यीकरण नहीं होगा। इसमें होता क्या, मतलब इस प्रयोग में वो यह पहचान लेता है कि किस ध्वनि के बाद उसे खाना मिलेगा और किस ध्वनि के बाद ही उसे लार टपकाना चाहिए और किस पर उसे खाना नहीं मिलेगा तो उसके लिए लार न टपकाए। वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी पर हम बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता क्या है, जैसा कि हमने बात की है कि जब उसके धीरे धीरे उन्होंने घंटी बजाई लेकिन खाना दिया नहीं, तो उसने धीरे धीरे वह जो था कि घंटी बजने के बाद लार को टपकाता था वो टपकाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने व्यवहार में अर्जित कर लिया कि घंटी बजने के बाद भी उसे भोजन नहीं मिल रहा है, तो लार टपकाना बंद कर देता है। लेकिन फिर जब उन्होंने यह प्रयोग किया दोबारा कि मतलब उसे फिर कुछ समय बाद घंटी बजने के बाद ही उसे खाना देते थे, उसने बहुत कम समय में ही वह सीख लिया कि उसे घंटी बजने के बाद तुरंत खाना मिलेगा और तुरंत घंटी बजने के बाद रिस्पॉन्स करता था। इसीलिए इसे ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए अनुबंधित अनुक्रिया की प्रबलता है, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो आधार रेखा है मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए ये अर्जन है, मतलब व्यवहार में जो अर्जन कर रहा है पहला जो अनुबंधित, ये अनुबंधित की जगह अनअनुबंधित होगा। मतलब यूसीएस प्लस सीएस जब था तो उसने जो रिस्पांस था देखिए वो उसका बढ़ रहा था। और लेकिन जब उसने दूसरे प्रयोग में इन्होंने किया क्या कि केवल सीएस को जब दिया, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब केवल घंटी बजाई, तो शुरू में तो था, फिर धीरे धीरे वो डाउन होता गया और एक समय आया कि उसने जो है कि लार टपकाना बंद कर दिया, क्योंकि उसने व्यवहार में अर्जित कर लिया था कि अब उसे खाना मिलेगा नहीं घंटे बजने के बाद। लेकिन फिर जब उन्होंने देखी ये है स्वतः पुनः प्राप्ति, जब केवल कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्रयोग में किया गया कि घंटी बजने के बाद ही उसे खाना देना शुरू कर दिया, तो वह फिर से वह अपने व्यवहार में अर्जित कर लिया और कम समय में कर लिया कि उसे घंटी बजने के बाद ही वो जो है कि खाना मिलेगा। और फिर वह केवल घंटी बजने के बाद ही वह जो है रिस्पांस करने लगा, केवल कंडीशनल स्टिमुलस पर ही वह रिस्पांस करने लगा। इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने देखा है, और आप इसका नोट बना लीजिए। और कोई भी टीचिंग एग्जाम हो वहाँ से ही 1 नंबर तो फिक्स ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अधिगम के जो नेक्स्ट सिद्धांत हैं उस पर डिटेल्स बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।